कायम हो जाएं तो मैं ये कसम खाकर कह सकता हूँ कि रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपने वजूद को पहचानो, तुम बटोगे तो उसका फायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है। तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है, बाकायदा लोगों को उतारा जा रहा है। तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कराई जा रही है, तुम्हारे वोटों को तकसीम करने की प्लानिंग बिहार के बाद बंगाल में भी हो रही है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। यह तुम्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। होश आएगा, इलेक्शन के बाद होश आएगा, अभी नहीं आएगा। हम प्लानिंग नहीं समझ पा रहे। हमारे यहाँ एक साहब ऐसे थे, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही उनको यूपी में घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अखिलेश की जब तक हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ मायावती की हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन आज योगी जी की हुकूमत है, उनको बार बार इजाज़त मिल रही है, आइए यहाँ, आइए वहाँ, आइए। फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है। हम समझ से दूर हैं, हम बस जज्बाती हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया, यही हमारा हीरो हो गया है। मेरे भाइयों, हमें जज्बात से नहीं, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, और इस वक्त बहुत होश की ज़रूरत है, इस वक्त बड़े होश की ज़रूरत है। इस होश के नाखून लीजिए, वरना आपके भाटोल से जो गोश्त जाता है कलकत्ता, वो भी नहीं जा पाएगा। मौलाना को इतनी बारीकी की बात मालूम भी है, जासूस लगाए हैं मैंने हर जगह, सब मालूम है मुझे। मेरे भाइयों, एहसास पैदा करिए अपने अंदर, एहसास और इज्तिमाइयत अपने अंदर पैदा करिए। कितने जलसों में मैंने कहा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपना। अभी मैं अपने भाई का पैर कटवा के आया हूँ टाटा हॉस्पिटल में, अपने फुफेरे भाई का कैंसर हो गया था। 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ उस पर कैंसर का, और यही कैंसर, उसने कहा पैर नहीं बचा पाऊँगा, और कटवाया। वो मना कर रहा था, मैंने कहा नहीं, तुम्हें ज़िंदा रहना है। एक तरफ ज़िंदगी थी, एक तरफ पैर था। वो नहीं चाहता था कि पैर कटे, उसने कहा मर जाने दो, जितने दिन ज़िंदगी जी लेने दो, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, ज़िंदगी रहेगी तुम्हारी, कम से कम बच्चों का चेहरा देखोगे, उसके कलेजे से पूछो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा है तो कर दो, कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। मुसलमानों, बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो।